हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लिप में हम लोग स्टडी करेंगे इरेशनल नंबर अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे। लोकेट अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। आप इससे पहले नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट करना सीख चुके हैं। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे। क्योंकि अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि अंडर रूट 2 या कोई भी इरेशनल नंबर्स का कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो होता नहीं है, उनको हम स्केल के थ्रू तो नाप जोक सकते नहीं हैं। तो अगर हम स्केल का यूज नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे उसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए 2.5 को शो करना है, ठीक है, 2.5 स्केल में आता है। 2.53 भी स्केल में आपको मिल जाएगा, या मिलीमीटर हो या इंच में हो। लेकिन अगर ये है कि 2.36897856 ये आगे बढ़ती जा रही है, ये नंबर रुक ही नहीं रहा है, तो फिर हम इसको कैसे शो करेंगे। तो इसको शो करने का तरीका, सबसे पहले इसको ग्रीक मैथमेटिशियन ने इसका तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? उन्होंने एक स्क्वायर बनाया। क्या बनाया? एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर लिया, स्क्वायर के सारे साइड्स 1 यूनिट के लिए और स्क्वायर को टू पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, यह एक ट्रायंगल बन गया। इसको अगर हम नाम देते हैं OABC स्क्वायर को, और इसमें ट्रायंगल OAB को देखा जाए तो ये ट्रायंगल क्या है? एक राइट एंगल है। क्यों राइट एंगल है? कि स्क्वायर के सारे एंगल राइट एंगल होते हैं, तो ये वाला भी एंगल राइट एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब इन्होंने लगाया कि ये जो OB है, OB की वैल्यू जब निकालनी शुरू हुई गई यहाँ पर कि OB की वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो जब OB की वैल्यू निकालने के लिए क्या पाइथागोरस यहाँ पर प्रमेय का यूज हुआ कि OB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये वाला इन्होंने मेथड यहाँ पर अप्लाई किया, और इससे क्या हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो OB स्क्वायर 2 हो गया, तो OB इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 2। तो इस तरह से अंडर रूट 2 की हमको लंबाई पता चल गई, और यही लंबाई हमने क्या किया, यही लंबाई हमने कंपास का यूज करके और नंबर लाइन पे लगा दिया। इससे हमको अंडर रूट 2 की वैल्यू पता चल गई। अब इसको हम सही तरीके से नंबर लाइन पे यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक नंबर लाइन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, इधर आपका थोड़ा सा दूर ले लेते हैं -1, यहाँ पर आपका कहीं आ जाएगा -2 आ जाएगा। इतनी दूरी पर आपका करीब 2 आएगा, इतनी ही दूरी पर 3 आएगा, और आगे 4 आएगा। हमको क्या लेना है? रूट 2। जो अभी हमने बताया कि ग्रीक के लोगों ने कैसे रूट 2 का मान निकाला, तो उन्होंने मेथड क्या अप्लाई किया। जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या, रूट 2 निकालना था, तो 2 को उन्होंने क्या लिखा कि 2 को हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, और 1 प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर उन्होंने देखा कि इसका मतलब 2 इक्वल टू क्या हो गया? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और 2 को हम और क्या लिख सकते हैं? 2 के स्थान पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2। ये बेसिक चीज़ें हैं मैथमेटिक्स की, ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो मैथ पढ़ने में आपको काफ़ी मुश्किल आएगी। और ये बेसिक चीज़ें अगर आपने पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ाई की होगी तो
ये सब चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए। अब यहाँ से क्या आइडिया मिला उनको कि एक नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं और उस नंबर का स्क्वायर किन्हीं दो नंबरों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर हो रहा है। एक नंबर का स्क्वायर किसके बराबर हो रहा है? किन्हीं अलग अलग दो नंबरों के एडिशन के, उनके जोड़ के बराबर हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ क्रिएट होती थी? ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती थी पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता था? मान लीजिए एक त्रिभुज है OAB आपका ट्रायंगल, और एक त्रिभुज कैसा है जिसका एक कोण 90 डिग्री है। हिंदी में बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। तो इसके सामने की जो 90 होता है, 90 के सामने की जो भुजा होती है, जो आर्म होता है, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस या कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? OB को हाइपोटेनियस या कर्ण बोलेंगे। OA को क्या बोलते हैं? इसको बेस साइड बोलते हैं। ले लेते हैं यहाँ बेस साइड या आधार, हिंदी में बोल सकते हैं इसको आधार। इसको क्या बोलते हैं? AB को परपेंडिकुलर साइड। परपेंडिकुलर साइड इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर साइड, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, हिंदी में बोल सकते हैं कर्ण। तो वहाँ पर आपने क्या फार्मूला देखा होगा कि कर्ण का स्क्वायर या हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। या कर सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बेस का स्क्वायर, बेस क्या है? OA स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? AB का स्क्वायर। ठीक है। और इस तरीके से जब हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं यहाँ पर थ्योरम, तो इस तरीके से हमको √2 का वैल्यू पता हो जाता है कि √2 की लंबाई को हम कैसे यहाँ पर शो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। अब आपको जो करना है, जो सीखना है, वो यहाँ से सीखना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। पहला स्टेप आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है, आप जो पॉइंट 0 है, जहां पर पॉइंट 0 है, ए वाला पॉइंट, इस पॉइंट को आप मान लीजिए O मान लीजिए, इस पॉइंट को O मान लीजिए। 0 तो है ही, लेकिन आप इसको क्या मान लीजिए? O मान लीजिए। एक यूनिट का डिस्टेंस लीजिए। 1 और 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है? एक ही यूनिट का है ना। एक फिर एक 2, फिर 2 और 1 3, एक यूनिट का डिस्टेंस है। यूनिट डिस्टेंस का मतलब होता है, यूनिट आप किसी भी, यूनिट एक प्रकार का पैमाना है। जैसे 1 मीटर भी यूनिट ही है, मीटर भी एक प्रकार से यूनिट है, सेंटीमीटर भी यूनिट है, मिलीमीटर भी यूनिट ही होता है, किलोमीटर भी अपना एक यूनिट है। ये दूरी व्यक्त करने के लिए है। ऐसे तौलने के लिए किलोग्राम और क्विंटल अलग अलग प्रणाली यूज की जाती है। और जैसे आप मोबाइल वगैरह का डेटा देखते हैं तो GB में डेटा होता है, TB में डेटा होता है, MB में डेटा होता है। ये सब क्या है? ये इकाइयाँ होती हैं। अब एक GB भी एक इकाई है, एक TB भी इकाई है, एक MB भी अपनी एक इकाई है। तो यहाँ पर ये जो इनके बीच की दूरी 0 और सॉरी यहाँ पर हमको 1 लिखना चाहिए था, 1 यहाँ पर 2, 0 और 1 के बीच की जो दूरी है, ये दूरी चाहे जितनी हो, चाहे 2 मीटर, चाहे 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है, चाहे 15 सेंटीमीटर हो, चाहे इंच में बोले तो 10 इंच हो, चाहे 12 इंच हो, जो भी दूरी है उसको हम एक इकाई मान ले रहे हैं। और यही दूरी यहाँ भी होनी चाहिए। आप जब भी अगर अपने कॉपी पर भी ये काम करेंगे तो जब ये दूरी बनाएंगे, वैसे तो आप जो ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर में तो बना होता है एग्जैक्ट दूरी, लेकिन अगर आप अपनी कॉपी में बनाते हैं तो कॉपी में एग्जैक्ट दूरी लेंगे। चाहे 1-1 सेंटीमीटर का गैपिंग लें, चाहे 5-5 सेंटीमीटर का गैपिंग लें। अगर 5 सेंटीमीटर का गैपिंग लेते हैं तो भी एक यूनिट होगा। अब यूनिट के बारे में हम थोड़ा सा और बता देते हैं, समझा देते हैं। जैसे आप लोग सामान खरीदते हैं, कुछ सामान आपको मिलते हैं 100 ग्राम में, वो भी अपना यूनिट है। कुछ 500 ml में मिलते हैं, वो भी यूनिट है। कुछ 1 लीटर में मिलते हैं, जैसे ऑयल आप खरीदते हैं 1 लीटर में मिलते हैं, 2 लीटर में के पाउच में मिलते हैं,
5 लीटर के पाउच में भी मिलते हैं और बड़ी यूनिट में भी आते होंगे, 10 लीटर के या 50 लीटर के, 20 लीटर के टिन सेट में आते हैं। तो अपना वो यूनिट अलग अलग यूनिट होता है। टिन भी अपना 20 लीटर का यूनिट है, 5 लीटर का भी अपना यूनिट है, 1 लीटर का भी अपना एक यूनिट है। ठीक है, यूनिट के बारे में समझ चुके होंगे आप लोग। अब देखते हैं क्या करेंगे, कहाँ पर थे हम लोग कि पॉइंट जो 0 था, हम 0 को क्या ले लेंगे, इस पॉइंट को O, और दूसरा पॉइंट जो 1 है इसको हम क्या ले लेते हैं, A ले लेते हैं। ठीक, इनके बीच की जो दूरियां है, गैपिंग है, कितने की गैपिंग है, 1 यूनिट। ठीक, पहला स्टेप, पॉइंट 0 को O मान लीजिए और पॉइंट 0 को O मान लीजिए और पॉइंट जहां पर 1 लिखा हुआ उस पॉइंट को A मान लीजिए। दूसरा स्टेप, पॉइंट जो A है जहां पर 1 है, इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर खींचिए, एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर खींचिए। परपेंडिकुलर का मतलब कि ये लाइन सीधी होनी चाहिए और यहाँ का जो एंगल होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक, एक परपेंडिकुलर आप पॉइंट ए पर खींच लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि जो एक यूनिट की दूरी O और A के बीच में है, वही दूरी यहाँ पर आपको कट करना है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, सपोज दैट अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 ही सेंटीमीटर आपको देना है। ठीक, तो ये दूरी जितनी है लगभग यहाँ कट कर लीजिए। और ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है, इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए B। क्या क्या किया आपने, पॉइंट 0 को O मान लिया, O से A के बीच की दूरी को हम 1 यूनिट कह रहे हैं, और पॉइंट A को पॉइंट 1 जहाँ पर 1 पॉइंट है वहाँ हमने A ले लिया और पॉइंट A पर परपेंडिकुलर खींच लिया। और परपेंडिकुलर जो है, यहाँ जो दूरी 1 यूनिट की है वही 1 यूनिट दूरी यहाँ पर हमने कट कर लिया। जहाँ पर एक कट होता है उस पॉइंट को हम D मान लेते हैं। अब इस B पॉइंट को हम O से मिला देते हैं। क्या किया, B पॉइंट को O से मिला दिया। अब जो B पॉइंट को O से मिला दिया तो OB की दूरी कितनी होगी, अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ भी 1 यूनिट है और यहाँ भी 1 यूनिट है। तो यहाँ पर हमको प्रूफ करके दिखाना होगा कि OB की लंबाई √2 है। तो आपको प्रूफ करना होगा, क्या प्रूफ करना होगा, OA = 1, AB = 1, यूनिट लिख दीजिए, यूनिट। अगर आप सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं तो सेंटीमीटर लिखिए, मिलीमीटर इंच में दिखा रहे हैं तो इंच लिखिए। इसलिए OB क्या होगा, OB यहाँ पर इतना आप लिखने के बाद अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लीजिए। क्या पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, इन ट्रायंगल OAB, जो त्रिभुज है OAB में OA 1 यूनिट, AB 1 यूनिट। अब और A को कोण A मतलब एंगल A क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा, OB का स्क्वायर क्या होगा, जो साइड के दोनों है 90 के साथ वाले जो साइड हैं, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होगा। तो OB स्क्वायर OA कितना है, 1 स्क्वायर प्लस AB कितना है, 1 स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो OB क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उस साइड में क्या आ जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है और ये स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो उस साइड में जाके क्या हो जाता है, √2 में बदल जाएगा। ठीक है, अब ये OB आपका क्या मिल गया, √2 मिल गया। ठीक, अब ये आपको करके दिखाना होगा कि ऐसे ही हमको यहाँ √2 प्राप्त हुआ है। ऐसे नहीं करना 1 यूनिट यहाँ ले लिया, 1 यूनिट यहाँ ले लिया, अब ये √2 होगा। कैसे √2 होगा भाई, जब तक आप पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके यहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे तब कैसे कोई मान लेगा। ठीक है, अब √2 यहाँ मिल गया। अब अगले स्टेप क्या करेंगे, जो पॉइंट O लिया है, पॉइंट O को आप सेंटर मानिए।
क्या करिए, पॉइंट ओ को सेंटर मानिए और इस सेंटर से उसका यूज कर लीजिए, कंपास का यूज कर लीजिए और ओ को सेंटर मान के कंपास का यूज कर लीजिए, ये दूरी नाप लीजिए, कंपास की लंबाई, कंपास को बढ़ा लीजिए जितना यहाँ से यहाँ तक लंबाई, और यही यहाँ पर जो कंपास का लोहे वाला पिन होता है यहाँ पर रखिए, और जो पेंसिल लगाएंगे पेंसिल वाला पिन यहाँ रखिए, और ये जब जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उतनी दूरी फैला लीजिए कंपास से, और फिर वही कंपास को ऐसे नीचे लेके चले आएंगे, नीचे लेके चले आएंगे जहाँ पर वो कट करेगा, जहाँ पर वो कट करेगा इसी बिंदु को ऐसे लाएंगे तो यहाँ पर कट करेगा, यही बिंदु जहाँ पर ये कट कर रहा है यही बिंदु आपका क्या होगा, √2, ठीक है, ये बिंदु √2। इस तरह से √2 को हम संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर शो करते हैं, यही तरीका होता है। इस वीडियो को एक बार आप दोबारा भी देख लेना, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार दोबारा भी देख लेना, और उसके बाद ये चूंकि अभी आपको उतना अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा, अब इसके जस्ट बाद हम लोग जब √3 को नंबर लाइन पे शो करेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम √3 के बारे में बताएंगे जस्ट, ओके।